हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में हम ईवीएस के टॉप 30 प्रीवियस क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जो कि एनसीईआरटी फैक्ट के साथ हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2019 के सीटेट एग्ज़ाम का है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे, लिखा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का भारोत्तोलक है। इसमें विकल्प है सुनीता विलियम्स हैं, वछेंद्री पाल हैं, सूर्यमणि हैं या कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो इसका राइट आंसर 4 होगा, कर्णम मल्लेश्वरी होगा। इसका हम एनसीईआरटी फैक्ट देख लेते हैं कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये एनसीईआरटी क्लास 5 से लिया गया है, आप देख भी पा रहे होंगे। ये सीधा क्वेश्चन कर्णम मल्लेश्वरी का यहाँ से लिया गया है। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तब से इन्होंने वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे 130 किलोग्राम वज़न उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते। ये क्वेश्चन भी आगे पूछ सकता है कि 130 किलो वज़न अधिकतम उठा लेती हैं और टोटल 29 मेडल इन्होंने भारत के बाहर जीते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये भी सीटेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है, डेजर्ट ओक एक वृक्ष है जो खालिस्तान में पाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि डेजर्ट ओक का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में पाया जाता है, या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या थार के रेगिस्तान में, या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ से लिया गया है। ये भी 5 से लिया गया है, एनसीईआरटी 5 ईवीएस की बुक से लिया गया है। देखिए, डायरेक्टली ये एनसीईआरटी का पेज मैंने लगाया है जहाँ से लिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखो, इसके बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। तो सीधा ये क्वेश्चन यहीं से लिया गया है। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवारों के लगभग होती है। बाकी इसकी अदर डिटेल दी गई है, आप देख भी सकते हैं। मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन भी सीटेट दिसंबर 2019 का है। इसमें लिखा है, भारत में निम्न में से किस राज्य में दांडी समुद्र तट स्थित है जहां गांधी जी ने स्वतंत्रता से पहले अपना प्रसिद्ध मार्च किया था? तो आंध्र प्रदेश में किया था, या इन्होंने कर्नाटक में किया था, या महाराष्ट्र में, या गुजरात में। तो इसका राइट आंसर 4 होगा, गुजरात में किया था दांडी मार्च, जो कि 1930 में किया था गांधी जी ने। नमक के विरोध में किया था, नमक पर टैक्स वसूली और उसको लेके। ये देख लेते हैं इसका एनसीईआरटी फैक्ट। ये देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार यहाँ से इस पेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2020 में भी एक बार पूछा गया है कि कब, मतलब दांडी यात्रा कब हुई? तो 1930 में हुई थी। पहले इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कहाँ, किस राज्य में पड़ता है। तो दांडी या इसके बारे में देख लेते हैं। दांडी यात्रा, यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों तक अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स दिया। इस वसूली से लोग अपने घरों के इस्तेमाल के लिए नमक नहीं बना सकते थे। ये पूरा डिटेल आप देख लेंगे। तो यहाँ सीधा दिया गया अहमदाबाद। तो ये अहमदाबाद से दांडी तक एक लंबी यात्रा की, तो अहमदाबाद का नाम आया है, वहाँ से की थी। तो अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर गुजरात था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा
इस क्वेश्चन में दिया गया है कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा है? अंत्रज्वर है या मलेरिया है या चिकनगुनिया है या डेंगू है? ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा हुआ है, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मलेरिया है, विकल्प 2। देख लेते हैं इसका फैक्ट भी। कपकपी से मलेरिया में बुखार आता है, ये सामान्यतः सब जानते हैं, और इस पाठ के अन्य पेजों पे भी ये दिया गया है। यहाँ एक फैक्ट ये देख लेते हैं जिससे हम इसको गैस कर जाएंगे, इससे हम पहचान पाएंगे कि यही एक क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। तो यहाँ देखो बताया गया है मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यही पूछ रहा था कि जिसकी दवाई पेड़ की छाल से बनाई जाती है, तो किसकी बनाई जाती है? मलेरिया की बनाई जाती है। तो इसीलिए उसका राइट आंसर क्या था? मलेरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर से और भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हीमोग्लोबिन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन हम आगे आएंगे तो उन पर हम बाकी बाद में चर्चा करेंगे। चलते हैं अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, चेराव खालिस्तान के लोगों का नृत्य रूप है झारखंड के या मिजोरम के या मणिपुर के या मेघालय के? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मिजोरम होगा। ये भी एनसीईआरटी क्लास 5 से लिया गया है। क्लास 5 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देख लेते हैं हम एनसीईआरटी फैक्ट कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। आप देख भी पा रहे होंगे, ये सीधा मैं एनसीईआरटी का पेज लगाया हूँ। लिखा है देखो यहाँ, चेराओ नाच के बारे में बताओ, कक्षा में नाच करें। मिजोरम के लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इस चित्र में देखो बच्चे कैसे मस्ती से पत्तों से सीटी बजा रहे हैं। ऐसी कई सीटियाँ तुमने भी तो बनाई हैं। तो सीधा इस क्वेश्चन में मिज़ोरम की बात हो रही है, और पूरा जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप जान भी पाएंगे। अभी यहाँ सीधा लिखा भी है कि चेराओ डांस कहाँ है? मिजोरम में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। तो इसमें दिए गए हैं पड़ोसी राज्य, चारों विकल्प हैं। मैं इस क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो सीधा इंडिया का मैप है, उसमें हम देख लेंगे इस क्वेश्चन को। तो अभी मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर 4 होगा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। चलते हैं इंडिया के मैप की तरफ। ये आप मैप देख भी पा रहे होंगे। ये पूछ रहा है कि ये जो तमिलनाडु है इसकी सीमा किस किस राज्य से जुड़ी हुई है। तो ये देखो तमिलनाडु राज्य है, अब देख भी पा रहे होंगे, मैं रेड रेड बना दिया हूँ। ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा है और तुम्हारा कर्नाटक से जुड़ा है और केरल से जुड़ा है। तो ये इसकी सीमा 3 राज्यों से जुड़ा है। ये मैप सभी खाली निकलवा लें और उसको बार बार भर के अभ्यास करें क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा ये, इसमें दिया गया है ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों के तहत निम्न में से कौन सा एक उपथीम है। आप जान भी पा रहे होंगे कि 4 उपथीम होती हैं और 6 थीम होती हैं। पूरी ईबीएस उसी पर पूरा किताब लिखा गया है, उसी पर डिपेंडेड हैं सारे चैप्टर। तो यहाँ उपथीम के विषय में पहला विकल्प दिया गया है परिवार एवं दोस्त, दूसरा भोजन दिया गया है, तीसरा पशु दिया गया है और चौथा दिया है कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इसका राइट आंसर उपथीम इस चारों में से पशु होगा क्योंकि पशु उपथीम जो 4 हैं उनके अंतर्गत आता है। अभी हम एनसीईआरटी फैक्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। ये आप देख भी पा रहे होंगे, पहला दूसरा एनसीईआरटी का पेज है, 2 शब्द शिक्षक और अभिभावकों से। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कि यहाँ 6 थीम बताई गई हैं। इसमें कह रहा है कि 6 थीमों में बांटा गया है। तो पहली हमारी थीम हो गई परिवार एवं मित्र, और इसकी 4 उप थीम है आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, और अन्य थीम हमारी बाकी हो गई, भोजन हो गया,
पानी हो गया, आवास हो गया, यात्रा हो गया, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उपथीम में हमारा पहला ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा पौधे। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पौधा था। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 6 थीम बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और 4 उपथीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा गया है। ये सीटेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। एक और स्तंभ 1 में दिया गया है शहर राज्य, स्तंभ 2 में दिया गया है पसंदीदा भोजन। तो सबसे पहले इसमें हांगकांग दिया गया है, हांगकांग दिया गया है। तो हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, तो ये सांप वाला विकल्प अभी आप एनसीईआरटी फैक्ट में देखेंगे। इसमें जो ये दिया गया है पका हुआ सांप, तो पके हुए सांप को कौन खाते हैं, पके हुए सांप को हांगकांग के लोग खाते हैं। दूसरा है केरल, तो केरल का क्या है, केरल का है किसी करी के साथ उबला हुआ पेटियोका, किसी करी के साथ उबला हुआ साबूदाना। तो किसी करी के साथ हम 1 लिख लेंगे यहाँ। और अब आ गया कश्मीर, तो कश्मीर के लिए क्या है कि कश्मीर के लिए है कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली, तो यहाँ हम सेकंड रख लेंगे। अब यहाँ भी हम रख लेते हैं, यहाँ हम 4th रख लेते हैं। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अभी डी हमारा गोवा है। तो गोवा में क्या है, गोवा के लिए नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली, ये 3rd हो गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ ए के लिए 5 कहीं है, ये तो कट गया, ये नहीं होगा, ये दोनों होंगे। अब बी के लिए 1 है, तो ये भी कट गया, ये कट गया। बी के लिए 1 नहीं है ना, इसमें 1 है। अब सी के लिए 2nd आप देख पा रहे हैं, और डी के लिए 3rd। तो हमारा राइट आंसर यहाँ विकल्प 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है सीटेट के। जहाँ तक मुझे लगता है हर शिफ्ट में इस क्वेश्चन को रखा जाता है। आप एनसीईआरटी फैक्ट इस क्वेश्चन का देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। तो सांप खाने की विधि को भी बताया गया है। आगे पूछ सकता है कि लिंग हू फैन कहते हैं। हांगकांग बता दिया है, हांगकांग के लोग सांप खाते हैं, सीधा यहाँ बताया गया है। इसमें कश्मीर के बारे में भी बताया गया है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि कश्मीर में लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछलियाँ पसंद करते हैं खाना। और केरल के बारे में भी यहाँ बता दिया है, ये आप पढ़ भी पा रहे होंगे कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ पेटियोका यहाँ के लोग खाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2019 का है। अब देख भी पा रहे होंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कईयों बार पूछा गया है। 19 में तो पूछा गया है, इसको 20 में 21 में भी पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, निम्न में से किसी पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। कहने का मतलब है कि पक्षियों की कौन सी प्रजाति अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। इसमें उल्लू है, या कौवा है, या बसंत गौरी है, या मैना है। इसका राइट आंसर मैना होगा। ठीक है, इसके चलते हैं हम एनसीईआरटी फैक्ट की तरफ, जो कि ये मैं पेज लगाया हूँ एनसीईआरटी का, आप देख भी पा रहे होंगे। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षी के उड़ने, चलने और गर्दन घूमने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। आगे दिया गया, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो। तो कहने एक तो इसने ये हमको दे दिया एक क्वेश्चन ये उल्लू से भी पूछा जाता है कि अपनी गर्दन अधिकतम कौन घुमा सकता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उल्लू। अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैना यहाँ हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें लिखा हुआ है घरों के निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। विकल्प ए दिया गया है कि राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घर होते हैं, तो ये बात राइट है। अभी एनसीईआरटी फैक्ट में हम देखेंगे। दूसरा विकल्प है मनाली, जो हिमाचल प्रदेश में घरों के बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है, अभी एनसीईआरटी फैक्ट में देखने को मिलेगा। सी में लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने हैं, भूतल जानवरों के लिए और आवश्यकता चीज़ों के भंडारण के लिए है, तो हमारा इसमें ये राइट भी है, ये भी राइट है, जो कि एनसीईआरटी फैक्ट से देखेंगे हम। तो इसमें ए सी सही है हमारा, ए और सी, जो कि विकल्प नंबर 3 है। देख लेते हैं इसका एनसीईआरटी फैक्ट। ये देखिए, ये दिया गया है, ये राजस्थान के बारे में बताया गया है कि मैं राजस्थान के गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों के मिट्टी से लेप कर पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो राजस्थान वाला फैक्ट यहाँ से लिया गया है। और ये देखिए मनाली वाला फैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, हाथियों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका विकल्प ए है, हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये एकदम ठीक है, अभी एनसीईआरटी में हम देखेंगे। विकल्प बी में एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियां खा लेता है, तो ये ठीक नहीं है विकल्प बी, कथन बी, क्योंकि ये 200 किलोग्राम नहीं बल्कि 100 किलोग्राम 100 केजी पत्तियां और टहनियां खाता है। सी कथन दिया गया है, उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है, ये भी ठीक है। डी विकल्प दिया गया है, हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा, हाथी सब कुछ तय करती है, तो ये भी ठीक है, सबसे बड़ी मादा ही सब कुछ तय करती है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर ए, सी और डी हो जाएगा। ए, सी और डी हम देख लेंगे कौन सा विकल्प है। ए, सी और डी किस में? ए बी सी, ये बी वाला तो होगा नहीं, ये बी वाला भी नहीं होगा। ए सी डी, ये देखिए उल्टा रखा गया है कंफ्यूज करने के लिए। इसका राइट आंसर हमारा 3 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या इसका एनसीईआरटी फैक्ट भी देख लेते हैं अगले क्वेश्चन से पहले। ये हाथियों का बड़ा चैप्टर है एक, और उसमें सब कुछ बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन लिया जाता है। अभी देखो ये फैक्ट इसी पूरी लाइन से वो क्वेश्चन लिया गया है। क्या तुम जानते हो एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा, ये देखिए 100 किलोग्राम की बात हो रही है, बल्कि वहाँ 200 किलोग्राम दिया गया था। ठीक है, पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, लिखा है ना, एक दिन में 2 से 4 घंटे, ये फैक्ट भी वहाँ लिखा था। हाथी पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करते हैं, या इन्हें बहुत भाता है, ये भी लिखा है। इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी लिखा है। और वैसे उनके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। तो ये इन्हीं 4-5 लाइनों से वो पूरा क्वेश्चन बनाया गया है। आगे भी बहुत सारी शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सारे फैक्ट लिख सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट दिसंबर 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है, घटपर्णी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पौधा जो शिकार करता है। इसका विकल्प नहीं, कथन है। कथन ये है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, तो ये बात सही है।
दूसरा विकल्प है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह पत्ते से ढका होता है। ये भी बात सही है इसकी, क्योंकि पत्ते नुमा ऐसे गिलास आकार का होता है, उसमें उसका मुंह पत्ते से ढका होता है। और सी है, यह केवल छोटे कीटों को फंसा सकता है और खा सकता है। छोटे नहीं, ये गलत है, छोटे नहीं, उससे थोड़े बड़े भी खा लेता है, चूहा वगैरह को भी ये खा जाता है। डी में दिया गया है यह छोटे कीटों को आकर्षित करने के लिए एक सुखद ध्वनि का उत्सर्जन करता है जो फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो ये छोटे नहीं, बड़ों को भी करता है, इसी बात से ये भी गलत है विकल्प। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा ए और बी होगा। ठीक है, इसका ए और बी होगा। ए और बी विकल्प सी में विकल्प ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। एनसीईआरटी फैक्ट देख लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। शिकारी पौधा, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेफेंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार एक लंबे घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, यह पौधा भी शिकार करता है और वह भी कितनी चतुराई से। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके सारे जितने फैक्ट हैं सभी लोग लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अभी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यारों को शेयर भी कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।